हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम कवर करेंगे 15th फेब के करंट अफेयर्स। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट से। तो 15 फरवरी को क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम 1942। हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू जो था वो 1939 से लेके 1945 तक चला था। ठीक है। तो 15 फरवरी वो डेट थी 1942 में जब सिंगापुर में ब्रिटिश फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया था जापानीज फोर्सेस के आगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू में। तो 1942 15 फरवरी को ऐसा हुआ था। नेक्स्ट आता है 1976। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में इस्टाब्लिश किया गया था 1976 में 15 फरवरी को। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट आता है कि 1926 15 फरवरी को क्या हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट एयर मेल सर्विस स्टार्टेड इन अमेरिका। 2008 में 15 फरवरी को फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नेवल चीफ्स ऑफ इंडियन ओशियन लिटोरल कंट्रीज वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और 1967 में 15 फेब 1967 में इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फोर्थ लोकसभा इन इंडिया। तो ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जो कि 15 फेब से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हम अपना करंट अफेयर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लू ओरिजिन के बारे में। तो ब्लू ओरिजिन जो है वो जेफ बेजोस की कंपनी है, जिसकी एक अमेजोन नाम की भी कंपनी है। ठीक है जी। तो ब्लू ओरिजिन ने क्या किया है, ये एक्चुअली एक स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। उसने नासा के साथ एक इंटरप्लेनेटरी लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है। और इसके लिए ब्लू ओरिजिन नाम की जो ये कंपनी है वो न्यू ग्लेन हैवी लिफ्ट रॉकेट तैयार कर रहा है। एक्चुअली ये नासा का जो मिशन है एस्कापेड, उसके लिए तैयार किया जा रहा है और इस मिशन को भी उसी में भेजा जाएगा। और ये मिशन कब भेजा जाएगा, ये जो मिशन है इनका 2024 में उसकी लॉन्च डेट एक्सपेक्ट करी जा सकती है। उस दिन उसके लिए एक्सपेक्ट करी हुई है 2024। ठीक है। और ये इसका मेन एम क्या है, क्या एम है इस मिशन को लॉन्च करने का? टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मार्स। ठीक है। मार्स के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करना इसका एम होगा। अब रेड प्लैनेट भी बोलते हैं मार्स को। ठीक है जी, रेड प्लैनेट है ये। और हमारे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो ये फोर्थ प्लैनेट है, क्योंकि सबसे पहले आता है सन जो कि बीच में है, देन मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ एंड देन मार्स। ठीक है। उसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। तो ये फोर्थ प्लैनेट है हमारा, रेड प्लैनेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे राइज ऑफ एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो एएमआर के बारे में है, यानी कि एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो ये एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस क्या होती है। माइक्रोब्स जो जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है। अब एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस होता है जब इन पे जो बैक्टीरिया जो हमें बीमार करते हैं, जो वायरस हमें बीमार करते हैं, उन पे दवाइयों का असर खत्म हो जाता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। तो यूनिप की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था ब्रेसिंग फॉर सुपरवर्क्स, स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल एक्शन इन द वन हेल्थ रिस्पॉन्स टू एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब इसका क्या बोलना है, इस रिपोर्ट में क्या था कि 2050 तक, 2050 तक 10 मिलियन डेथ्स एनुअली होंगी। किसकी वजह से? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। 2050 तक 10 मिलियन डेथ्स जो होंगी वो रेगुलर होंगी, एनुअली होंगी। ठीक है जी। दूसरा क्या बोला इसने कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 24 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी में डाल देगा 2030 तक। ठीक। नेक्स्ट और क्या रिपोर्ट में क्या था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो रिजल्ट क्या करेगा, और कि हमारी जो एनुअल जीडीपी है उसमें 3.4 ट्रिलियन डॉलर का लॉस आएगा 2030 तक। ठीक है जी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस रिपोर्ट के जो यूनिप ने दी थी एएमआर के बारे में, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर क्या है कि दो चीफ जस्टिस, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जिनका नाम था राजेश बिंदल, और दूसरे गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार,
दोनों को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है अब। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 34 हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारा? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, मोबिक बिक। जो मोबिक बुक बिक एक फिनटेक ऐप है। ठीक है जी, फिनटेक ऐप है ये, जिससे आप पेमेंट भी करते हैं। तो मोबिक बिक एक पहली ऐसी फिनटेक ऐप बनी है जिसने रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट किया है। ठीक है जी, ऑन यूपीआई, यानी कि आप डायरेक्टली मोबिक विक ऐप से जो आपका रुपए का क्रेडिट कार्ड है वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं थ्रू मोबिक विक ऐप। ठीक है जी, तो इस ऐप में कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली ऐप ओपन करेंगे, आप अपना क्रेडिट कार्ड उसके साथ कनेक्ट करेंगे और डायरेक्टली कहाँ जहाँ भी आपने पेमेंट करनी है अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से, आप यूपीआई स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो मोबिक विक वो पहली एप्लीकेशन है जिसने रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्या है कि टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने क्या किया है कि हैज सेड द गवर्नमेंट विल लॉन्च डिजिटल लोन सर्विस। डिजिटल लोन सर्विस, ठीक है जी, थ्रू फोन ही लोन मिला करेगा। ठीक है जी, वो सर्विस ये लॉन्च कर रहे हैं। किसके लिए? ये किसको बेनिफिट करेगी? जो हमारे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, उनको ये हेल्प करेगा। और दूसरा क्या है कि अब जो हमारी यूपीआई है उसको प्रमोट करने के लिए, अब यूपीआई को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए इसे जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी, उनमें भी इसको लॉन्च किया जाएगा। जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी यूपीआई को लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं वो भी इसको ढंग से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट सुपर मैग्नेट इन द वर्ल्ड टू बी टेस्टेड इन द न्यूक्लियर प्लांट तोकामक एनर्जी हैज़ क्रिएटेड अ न्यू जनरेशन ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। जो पहला सुपर मैग्नेट है वर्ल्ड का, कहाँ पे टेस्ट होगा? ये तोकामक एनर्जी प्लांट में इसको, जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तोकामक एनर्जी जो है ये 2009 में इसको इस्टाब्लिश किया गया था। इट इज़ अ फ्यूजन पावर रिसर्च कंपनी बेस्ड इन यूके, यूके में है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फर्स्ट सुपर मैग्नेट है वर्ल्ड का उसको टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, तो जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रैमफोसा, ठीक है, सिरिल रैमफोसा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है साउथ अफ्रीका में पावर क्राइसिस। ठीक है जी, स्टेट ऑफ डिजास्टर यानी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है ड्यू टू पावर क्राइसिस। जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कट लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहा है वहाँ पे, 14, 15, 18 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी कट रह रहा है। तो उसी के चलते जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रैमफोसा, उन्होंने स्टेट ऑफ डिजास्टर इसको डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। ठीक, उन्होंने अपनी जब स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वो चाह रहे थे कि वो इस पोस्ट को, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उसको छोड़ देते, बट नेल्सन मंडेला से बहुत इंस्पायर्ड थे वो, तो इसलिए उन्होंने इस टाइम पे इस जो इमरजेंसी है इसको संभालने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्या है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन लखनऊ। तो इस बार 2023 का जो ग्लोबल समिट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, वो कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। पीएम मोदी ने उसको इनॉग्रेट किया है। अब ग्लोबल समिट में क्या होता है कि जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं बड़े बड़े ग्लोबल, ठीक है जी, थिंक टैंक्स हैं, लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड हैं, वो इंडिया आएंगे। ठीक है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ अपने बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे बिजनेस खड़ा करेंगे। उससे क्या होगा कि इंडिया की जो जनता है, इंडिया के जो लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई है? इस बार लखनऊ में हुई है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एंड करंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो किस दिन मनाया जाता है, किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑब्जर्व किस दिन किया जाता है? 15 फरवरी को। क्यों? क्योंकि ये इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एवरी ईयर February 15 इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस कैंसर डे। पर्पस क्या है सेलिब्रेटिंग दिस डे? इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट चाइल्डहुड कैंसर एंड टू वर्क फॉर द राइट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है जी, कुछ नहीं है ज़्यादा कि चाइल्डहुड जो चाइल्ड कैंसर है, कैंसर डे है, उसको कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई विच मंथ एलॉन मस्क कंपनी स्पेसएक्स कैन लॉन्च द स्टारशिप रॉकेट?
तो ये कब तक लॉन्च कर सकती है? तो स्पेसएक्स कंपनी का ऑनर है इलॉन मस्क, ठीक है जी। अब तो ट्विटर का भी यही है, ट्विटर भी इनके पास है, इलॉन मस्क के पास। तो जो स्पेसएक्स है ये एक स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है इलॉन मस्क की। तो स्टारशिप रॉकेट एक इनका है, उसको कब लॉन्च करेंगे ये? वो मार्च 2023 में, यानी कि नेक्स्ट मंथ इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ कि इंडिया न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन प्लान, ये नया नया बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन प्लान्स टू लॉन्च हाउ मेनी मिलियन बॉन्ड्स। तो कितने बॉन्ड्स, ठीक है, कितने बॉन्ड्स लॉन्च करेगा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कितने के बॉन्ड, कितने मिलियन के बॉन्ड साइन करेगा, लॉन्च करेगा? 610 मिलियन डॉलर के बॉन्ड लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु बिकेम द सेकंड बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 450 विकेट्स रिसेंटली। तो रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो सेकंड, वर्ल्ड वाइड सेकंड ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने 450 विकेट्स ली हैं, ठीक है जी। इससे पहले ये रिकॉर्ड था, अभी भी जो फर्स्ट हैं वो हैं मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के अब कोच हैं, पहले क्रिकेटर थे श्रीलंकन, अब कोच हैं वहाँ के। तो मुरलीधरन जो थे उन्होंने सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट टू टेक 450 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मेनी % ऑफ पोस्ट्स आर वेकेंट फ्रॉम द सेंक्शनड पोस्ट इन शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। तो देखा जाए तो ऑल ओवर 50% इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डाटा टेबल्ड इन लोकसभा by the Ministry of Tribal Affairs revealed that the National Commission for Scheduled Tribes is currently functioning with less than 50%, ठीक है जी। यानी जो कमीशंस हैं वहाँ पे 50% से भी, जितना सेंक्शन स्ट्रेंथ है एसटीज़ की उतना भी नहीं है वहाँ पे, उतने लोग भी नहीं है, उसके 50% ही सिर्फ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे 6th क्वेश्चन पे। तो रिसेंटली के सत्यनारायण राजू, इनको किस बैंक का सीईओ और एमडी अभी रिसेंटली बनाया गया है? आंसर है कैनरा बैंक। नेक्स्ट आएंगे व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन 2000 दिसंबर 2022? आंसर होगा 4.3%, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आया दिसंबर 2022 में? तो दैट इज 4.3%। नेक्स्ट आएंगे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग। तो ICAO के बारे में देखते हैं। तो इंडियन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसको 1944 में बनाया गया था शिकागो कन्वेंशन के तहत, ठीक है। इसका एक एम क्या है? टू प्रमोट सेफ एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिविल एविएशन थ्रू आउट वर्ल्ड। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक आया है? इंडिया को क्या रैंक दिया गया है? इंडिया का रैंक है 55th दिस टाइम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज एक्रेडिटेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो इंडिया, इस रिपोर्ट के बारे में देखा जाए इंडियाज एक्रेडिटेशन सिस्टम, तो इसमें इस बार इंडिया का रैंक है 5th, पिछली बार इसका रैंक था 9th। ओके, इस बार कितना है? 5th रैंक है। तो इंडिया नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड 5th इन द रीसेंट ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021, ठीक है जी। तो इसमें कितना रैंक है इंडिया का? 5th। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन विच सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज लोकेटेड। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है वो कहाँ पे है? आंसर है बेंगलुरु, बेंगलुरु में है ये। क्योंकि अभी अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कहाँ पे? राज्यसभा में, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कहाँ पे है? तो दैट इज इन बेंगलुरु। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।